दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। मैं भी तो सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती कोई भी। लड़की तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे, समझे तुम? और अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें निम्रा से कोई प्यार व्यार भी नहीं है। हमारा सारा प्यार सिर्फ ये है। असल में पल पल की खबर शिजा को देती है, फिर यही खराबी होती है। सही कह रही हैं आप। आई एम श्योर ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि समरीन खुद से इतनी नेगेटिव नहीं है। सारी नेगेटिविटी शिजा नहीं फैलाई। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको सलाम किया था। मेरा मुझे जरूरी काम है, अगर तुम्हें कोई काम है तो फिर कभी सही। मुझे जरूरी बात ही करनी है आपसे। फिर कभी सही, मुझे जाना है। वो कहाँ थे चाचा? तुझे रात भर फोन कर रहा था पर तेरा नंबर ऑफ आ रहा था। पता था मुझे तू फोन कर करके तंग करेगा, मैंने फोन ही बंद कर दिया था। ना रहेगा बांस ना बजाएगा तू बांसुरी। क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हो आज तुम। हाँ, लगा दे तू नजर। निम्रा का बाप आया था, पैसे मुंह पर मार कर गया, मैंने भी फौरन उठा लिए। आधे तो जुए में खपा भी दिए, आधे आज रात लगा दूंगा दाव पे। इधर ला दे मुझे चाचा ये। इधर पीछे पैसे ये मैं आज जाकर वापस करूंगा। अबे पैसे दे दे मेरे वापस, वरना मैं बहुत बुरा करूंगा तेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं रोहान भाई? बिल्कुल ठीक। कैसी हो? ठीक हो? काफी दिन बाद चक्कर लगाया आप दोनों ने। हाँ, वो एक्चुअली मैं उस दिन आया था, लेकिन आप लोग शायद घर पे नहीं थे। हमारे बारे में बात करनी है या फिर इसके बारे में? समरीन, तुम दिन ब दिन शिजा जैसी होती जा रही हो। क्या मतलब तुम्हारा? शिजा तुम्हें इतनी बुरी लगती है? बुरी हो या सही हो, लेकिन हमेशा से मुझे उससे नेगेटिव वाइब्स आती है। जो बंदा जैसा होता है ना, उसको दूसरा भी वैसे ही लगता है। बेटा, असल मसला तुम हो। जब हर कोई तुमसे नफरत करता है इस घर में, तो चले क्यों नहीं जाती हो यहाँ से? अपने बाप से इतनी मोहब्बत है ना तुम्हें, तो उसके साथ जाके रह लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो निम्रा से मिलना है। अभी जाओ यहाँ से, घर में मेहमान आए हुए हैं। थोड़ी देर के लिए बुला दीजिए। जाओ यार।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान से गलती हो गई भाई। मैं सिर्फ रोहान से ही नहीं, आपसे भी गलती हुई। आप अपनी बेटी को ये सोच के रुखसत किया था कि बेटियों की तरह रखेंगे, आप फूलों की तरह रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मामू आप सिर्फ एक साइड की बात सुन के ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तुम्हारी मां से कर रहा हूं। तुम जा सकते हो यहां से। बात करने का अंदाज देखा तुमने? लगता है कि अपनी गलती का एहसास है। मैं रोहान की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। रोहान के ब्याह पे आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं होगा। सिर्फ माफी हल नहीं है इस मसले का। अपनी बेटी के लिए उस घर में मुझे कुछ खदशात हैं, और जब तक वो खदशात दूर नहीं होते मैं समरीन को जाने की इजाजत नहीं दे सकता। कैसे खदशात? तो फिर कैसे हो? ठीक हो? वो समरीन वाला इशू सॉल्व हुआ? बात करें दोनों, अम्मी और मामा। और तुम यहाँ? निकाल दिया मुझे नामुन बाहर। तुम टेंशन ना लो, सब ठीक होगा, इशू सॉल्व हो जाएगा। मुझे डर है कि अम्मी की इंसल्ट ना होता। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम वरी मत करो, ठीक हो जाएगा। मेरा बहरहाल यही फैसला है। आपको अगर कुछ पे एतराज है तो सोच लें, सोच के फैसला कर लें। सर मुझे लगता है ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं। जो मुझे ठीक लगा मैंने फैसला कर दिया। आगे मानना या ना मानना आपा की अपनी मर्जी है। दी वाकई डैड ने ऐसे बोला है? पुप्पो नाम का कांटा तुम दोनों के दरमियान में से अब निकल चुका है। लेकिन पुप्पो हमारे साथ नहीं रहेंगी तो कहाँ जाके रहेंगी? अम्मी क्या हुआ है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या बोला है मामू ने? अम्मी क्या हो गया? बताएं मुझे, क्या बोला है मामू ने? कुछ क्यों नहीं बोल रही हैं आप? नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो पहल के घर रह लूंगी। जी नहीं, मेरे होते हुए आप मामू के पास रहेंगी, मैं ये गवारा नहीं कर सकता। मुझे लगता है रोहान नहीं मानेगा। तुम इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये पुप्पो का काम है और वो कुछ भी करके उसे मनाएंगी। अगर अपने बेटे का घर बसाना चाहती हैं तो मनाना पड़ेगा। मतलब तुम कहना चाहती हो कि बेबी होते ही पुप्पो सर पर सवार हो जाएंगी? नहीं, उसका भी कोई हल निकाल लूंगी मैं। नहीं रोहन, तुम ना जज्बाती होके सोच रहे हो बेटा, वरना कोई इतना बड़ा मसला है नहीं है। मैं जज्बाती होके नहीं सोच रहा अम्मी। इस शर्त को मैं किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्रेगनेंसी का टाइम है, गुजर जाएगा, आ जाऊंगी फिर घर में। जितनी फिक्र आपको मेरा घर बसाने की है ना, उतनी फिक्र अगर मामू को समरीन का घर बचाने की होती ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। ऐसी शर्त ही नहीं रखते वो। आप ना जाके कह दीजिएगा मामू को।
समरीन को अपने घर पे उन्होंने रखना है, रखें। प्रेगनेंसी का टाइम गुजारना है ना, गुजारे। जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए वापस आ जाए। मैं उसके लिए आपको नहीं छोड़ सकता, इस बात को आप समझ लें एक बार। और हाँ, मुझे आइंदा फोर्स मत कीजिएगा इस बारे में। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा तू मेरा खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे ख्वाब जाली ने मेरे कोल दिल नू समझा तू मेरा नहीं। कहाँ जा रहे हो? बैठो। तुम्हारे मूड स्विंग्स का कुछ पता नहीं होता। अभी बैठने के लिए कह रही हो, अचानक कहोगी चले जाओ यहाँ से, तो बेहतर है मैं भी चला जाऊँ। ऐसा कुछ भी नहीं कहूँगी। तुमने आज मेरी वजह से निम्रा से बात नहीं की, मुझे बहुत खुशी हुई। जब तुम मेरे लिए इतना सब कुछ कर सकते हो तो मैं अपने बात करने का अंदाज तो बदल ही सकती हूँ। चलो, अच्छा लगा तुम खुश हो। I'm actually really happy. समरीन वाला मसला भी हल हो गया है। ऐसे मसले हल नहीं होते शिजा। क्या मतलब? सर को ऐसी शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। तो सर को अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये तुम बताओगे? नहीं, मेरी इतनी औकात कहाँ के मैं बताऊं। हाँ, लेकिन अपनी राय रखने का हक रखता हूं मैं जानता हूँ इस घर में मेरी राय, मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन हक रखता हूं मैं, हक रखता हूं मैं। चलो मैं चलता हूँ। मुझे आपसे एक जरूरी काम था। क्या काम? वो पता नहीं मेरे फोन को क्या हो गया, चल ही नहीं रहा। चार्ज पे भी लगाया लेकिन वो अब्बू के पास भी गई थी, वो शायद पहले ही चले गए। प्लीज आप इसे ठीक करवा देंगे? ठीक है, आओ तो मैं करवा देता हूँ। कहाँ जा रही हो? घर में बैठ बैठ के दम घुट रहा है तो वॉक पे जा रही हूँ। दी तुम पागल हो गई हो, अकेले वॉक पर जाओगी? डैड को पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। वैसे भी तुम्हें स्टिक छोड़े हुए टाइम ही कितना हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। लेकिन तुम आ रही हूँ बस थोड़ी देर। आप चले जाए, मैं देखती हूँ। जी कौन? वो मैं फैसल। फैसल, निम्रा का कजिन। बहुत सुना है आपके बारे में निम्रा से, आज मुलाकात भी हो गई। आए अंदर आए। नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो उस दिन बड़े साहब जिस तरह निम्रा का हाथ पकड़ कर लाए थे, तो नहीं, मैं अंदर आऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आप ये
ये बड़े साहब को दे दीजिएगा। ये क्या है? वो बड़े साहब ने कुछ पैसे दिए थे चाचे को, मैंने सोचा लौटा दूं। वो आपकी तो निम्रा से बड़ी दोस्ती होगी ना? हाँ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हम दोनों की। आप बिला झिझक मुझे कुछ भी बता सकते हैं। देखें, पहले तो मैं भी चाहता था कि निम्रा हमारे साथ रह लें, पर चाचा ना बहुत लालची आदमी है। वो निम्रा से ज़रा प्यार नहीं करता और निम्रा उनसे बहुत प्यार करती है, और मैं नहीं चाहता कि चाचा की असलियत सुनकर निम्रा का दिल टूट जाए। वो यही ठीक है कि आप उनको मत बताइएगा कि मैंने आपसे सारी बातें की है, बस उनको समझा दीजिएगा कि चाचा के साथ ज़्यादा वक्त ना गुजारें। वो कहते हैं ना कि जब बंदा साथ रहता है तो अगले की असलियत पता चल जाती है, और अगर निम्रा दुखी होंगी तो मुझे बहुत दुख होगा। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं उसे समझा दूंगी। और इन पैसों का भी निम्रा को बिल्कुल नहीं बताइएगा, बस खामोशी से बड़े साहब को दे दीजिएगा। तो उनसे कहिएगा कि हमें उनके पैसों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। तुम्हारा आशिक फैसल आया था। अपनी जबान संभाल के बात करो, एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी अपने बारे में। बड़ा गुस्सा कर रही हो, लगता है औकात भूल गई हो अपनी। मैं अपनी औकात नहीं भूली हूँ शिजा, लेकिन तुमसे कह रही हूं, आइंदा इस तरह से बात मत करना मुझसे। अच्छी बात है, तुम्हें कभी अपनी औकात भूलनी भी नहीं चाहिए कि तुम एक जुआरी पान वाले बाप की बेटी। तुम्हें शायद मेरी बात समझ में नहीं आ रही। अगर अब तुमने मेरे बाबा के बारे में कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम्हारा बाप एक जुआरी है। अगर तुमने एक लफ्ज और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगे? ये मैं नहीं जानती, लेकिन अपने बाबा के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें तो इसी बाप के हाथों यहां से निकलवाऊंगी मैं। काम करो। तो वॉक पर गई थी ना? इस निम्रा की जुबान को ज्यादा ही चलना शुरू हो गई है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? सुबह सुबह अपना दिन भी खराब कर दिया और टाइम भी। इसका तो मैं अब वो हासिल करूंगी ना कि ये याद रखेगी। क्या करोगी अब? जब करूंगी तब देख लेना। खैर तुम बताओ, बात हुई तुम्हारी रूहान से? नहीं, ना कोई मैसेज किया ना कोई कॉल। कहा था ना नहीं मानेगा। मान जाएगा, यकीन करो। 2-3 दिन में डैड के ऑफिस आया होगा तुम्हें लेने के लिए। रिलैक्स करो। ठीक है, तुम बात करके देख लो और उसके बाद मीटिंग रख लो। वालेकुम सलाम। मामू बात करनी है आपसे। सर मैं बेटा, घर की बात घर में की जाए तो बेहतर है। ये दफ्तर है, और वैसे भी मैं अपना फैसला तुम्हारी माँ को सुना चुका हूं। मामू वो आपकी बहन है, आपकी इज्जत करती हैं, आपसे बहुत प्यार करती हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए। अब जब तुम यहाँ आ गए हो तो बोलो, क्या कहना चाहते हो? मामू अगर आपने अपना फैसला सुना दिया तो मैं भी अपना फैसला सुनाना है। आप जिस ड्रीम को कह रहे हैं वो बहुत गलत है। बहका रहे हैं आप उसको, आप उसका घर खराब कर रहे हैं। तुम मुझे यहां धमकाने के लिए आए हो। पहले मेरी बेटी पे तुमने हाथ उठाया, फिर उसे फोन करके धमकियां दी, और अब मुझे धमकाने के लिए आए हो। सर प्लीज, ऑफिस है, गुस्से में बात बिगड़ जाएगी सर। बिगड़ती है तो बिगड़ने दो, लेकिन इसकी धमकियां नहीं सुनूंगा मैं। अरे भाई मामू, आप गलत समझ रहे हैं इस बात को यार। वाह बेटा वाह, क्या अच्छे अंदाज से अपने मामू से बात कर रहे हो तुम। बड़ी अच्छी तरबियत की है तुम्हारी माँ ने। मेरी माँ के बारे में कोई बात ना करें आप। आपने जो भी बात करनी है मुझसे करें डायरेक्टली।
रोहान सर, रोहान तुम यहाँ से जाओ, घर जाकर बात करेंगे तसल्ली से। सर ये जगह नहीं है बात की। मैंने जो आपसे कहना था मैंने कह दिया। मैं फैसला कर चुका हूं। अब आप ये बात सोच लें कि समरीन को आपने मेरे घर पे रखना है या अपने घर पे। चले जाओ यहां से। रोहान मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस घर से निकालने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। बकवास। आज ये गलती की है, आइंदा मत करना, वरना जवाबन मेरा हाथ भी उठ सकता है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। हेलो। आप ये आपने अच्छा नहीं किया। क्यों? मैंने क्या किया ऐसा? रोहान को मेरे खिलाफ भड़काकर मेरे पास बदतमीजी करने के लिए भेज दिया। कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों करूंगी ऐसा? कैसी तुम अजीब सोच रख रहे हो तुम। अगर आपको किसी बात पे इतराज था तो आप मुझसे बोलती ना। मेरे सामने आप हाँ हाँ करके चली गई और जाके अपने बेटे को मेरे पास भेज दिया। यकीन करो तो खैर, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि मैं तो चाह रही थी कि वो तुम्हारी शर्त मान ले। क्या समझाया आपने उसे? उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहा कि उसके सामने कोई और नहीं है, उसका अपना मामू है। अच्छा सुन, फिक्र मत करो तुम, मैं उसे समझा के भेजूं, वो तुमसे खुद आके माफी मांगेगी। शमसा आपा, मुझे बात बात पे तमाशा लगाने का शौक नहीं है। आप इसको ये सिखाएं और ये समझाएं कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। हरामखोर, तेरी तो मैं चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्या कर रहा है चाचा? जितना मारना है मुझे मार ले, लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से समझ गया हूँ। तू सिर्फ पैसों का सगा है, बाकी किसी चीज की अहमियत नहीं तुझे। हाँ, मरता हूं मैं पैसे के लिए, तो फिर मेरी जिंदगी है, मैं जैसे चाहे गुजारूं, चाहे बर्बाद कर दूं। तू कौन होता है मुझे कहने वाला? निकाल मेरे पैसे, पैसे निकाल। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। झूठ मत बोल, निकाल मेरे पैसे। तूने जेब में रखे होंगे। दे आया वो पैसे। कमीने, तुझे जरा ख्याल नहीं आया अपने चाचा का? हैं? बोल। चाचा छोड़ मुझे। और अच्छा ही हो कि मैंने बता दिया उन्हें। किसे? क्या 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 आया तू? निम्रा की सौतेली बहन को कि वो निम्रा को समझाए कि तेरे पास ना आया करे। मनहूस, तू तो है ही मेरे लिए मनहूस। अच्छे खासे लगे लगाए खर्चे पानी पर लात मार के आ गया। दफा हो यहां से, दफा हो, चल इधर से, दफा हो। और खबरदार जो आइंदा शक्ल दिखाई मुझे अपनी। तो उसका फोन ही नहीं लग रहा, कहीं नंबर तो चेंज नहीं कर लिया उसने। एक बात कहूं सर, रोहान का शायद अंदाज गलत था बात का, लेकिन बात गलत नहीं थी उसकी। तुम जानते भी हो बासित कि तुम क्या बात कर रहे हो। सर आप मुझे अपने घर का फर्ज समझते हैं, इसलिए
जो मुझे सही लगा मैंने बोल दिया। आप जो फैसला ले रहे हैं वो गलत है सर। अगर आपकी बेटी को आपसे कोई अलग करे तो आपको कैसा लगेगा? ऐसा ही रोहान को लगा होगा सर। चाहे बात कुछ महीनों की हो, लेकिन बात गलत है सर। तो क्या चाहते हो तुम? अपनी बेटी को वहां मार खाने के लिए दोबारा भेज दूं? बिल्कुल नहीं सर, हरगिज नहीं सर। आपने जो फैसला किया वो एक तरफ की बात सुनकर किया सर, दूसरी साइड तो आपने सुनी ही नहीं। मेरी बेटी को मेरे सामने मारा है उसने। सर मैं आपकी बात को, यहाँ आपके देखे को गलत नहीं कह रहा सर। मैं बस ये कह रहा हूं कि आपको दूसरी साइड भी सुननी चाहिए। आखिर ऐसा क्यों, ऐसी नौबत ही क्यों आई? आपने कभी सोचा कि समरीन घर क्यों आई? वो आंटी को टीज करने के लिए क्यों आई हमारे घर? सर मियां बीवी के मामले में वैसे भी तीसरे को नहीं पड़ना चाहिए सर। बात बिगड़ती है, कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जाती। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार सोचिएगा जरूर, दोनों साइडें सुन लीजिएगा, क्योंकि फैसला आपकी बेटी की जिंदगी के बारे में सर। बस यही कहूंगा, आगे आपकी मर्जी। बोलो। क्या फैसला किया तुमने? वही जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। मतलब रोहान, तुम अपनी माँ की वजह से मुझे अकेला छोड़ दोगे? अकेले होने का शौक तुम्हें है, तुमने अपने लिए घर के दरवाजे बंद किए। जाना चाहती हो तो जाओ, और जब लौट आना तो वापस आ जाना। मैं ऐसे नहीं आने वाली। मर्जी है तुम्हारी, मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मेरी बहुत गौर से सुन लो समरीन, आज तुम जो कुछ भी कर रही हो कल बहुत पछताओगी। नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? मैं पछताऊंगी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, मैं अपने हक के लिए बात कर रही हूँ, समझे तुम? हाँ तो बोलो ना जो बोलना है। किसने मना किया तुम्हें बोलने से यार? लेकिन अपने बोलने के चक्कर में तुम किसी और की बोलती बंद करा रही हो, ये तो फेयर नहीं है ना। ये ठीक बात है, और मैं ऐसी ज्यादती अपनी अम्मी के साथ नहीं होने दूंगा। मतलब ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? ये मेरा आखिरी फैसला है। निम्रा, ये फोन। वो मैंने तो अपना फोन ठीक करवाने के लिए दिया था, आप नया फोन क्यों ले आए? तुम्हारा फोन ठीक नहीं हो सकता था तो मैंने लिया है। तुम्हारा पुराना फोन इसी में। आप ये रख लें, मैं ले लूंगी नया फोन। क्यों गैर समझती हो मुझे इसलिए? नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं आपसे कैसे? अगर ऐसी बात नहीं है तो रखो, और अगर नहीं रखना तो फेंक दो, मैं वापस नहीं लूंगा। बाजों रोंदी ने क्यों अखियां दी प्यास बुझा मेरी, पूछना वा मैं किस्मत को लो। दी, तुम जानते हो बाहर क्या हुआ? क्या हुआ है? बासित ने निम्रा को गिफ्ट दिया, और गिफ्ट में उसे फोन दिया है। तुमने अपनी आंखों से देखा? इवन यहाँ तक कि उसे हंस के बातें भी कर रहे थे। तुम जाके देखती क्यों नहीं हो? तुमने अभी निम्रा को फोन लेके दिया तुमने? हाँ, उसका फोन खराब हो गया था। तो ये बात वो डैड से भी कर सकती थी ना, तुमसे ही क्यों कहा? शिजा, हर बात का इशू मत बनाया करो यार। तुम ऐसी हरकतें नहीं किया करो ना कि मैं इशू बनाऊं।
मना किया था ना तुमसे कि तुम नहीं बात करोगे निम्रा से। एक दिन मुझे खुश करने के लिए तुमने उसे इग्नोर कर दिया और आज उसे गिफ्ट दे रहे हो। गिफ्ट नहीं था, फोन था। फोन खराब हो गया था उसका, परेशान थी वो, ला दिया। उसकी जरा सी परेशानी पे तुम्हें परेशानी हो जाती है, लेकिन मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है तुम्हें। मैं किसी बात की वजाहत देना नहीं चाहता। मैं आई एम डन विद दिस। शिजा, आइंदा अगर बासित के आसपास दिखाई दी ना मुझे, तो इस मोबाइल जैसी हालत कर दूंगी तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी रोहान, जी। इधर आओ। जी बोले। क्या मतलब बोले? इधर आओ, इधर बैठवा के मेरे पास। जी। मेरे भाई के सामने तुमने मुझे जलील कर दी। इत्तला मिल गई आपको इसका? क्या मकसद है इत्तला मिल गई? भाई बहन है हम, बात नहीं करेंगे क्या? तुम मुझे एक बात बताओ, तुम गए क्यों थे वहां? नहीं, क्योंकि मैंने उनको बताना था कि आप इस दुनिया में अकेली नहीं हैं और आप उनकी सारी बातें इतनी आसानी से नहीं मान लेंगे, इसलिए मैं उनके पास गया था। देखो रोहन, मैं अपने भाई के हर फैसले की इज्जत करती हूँ। तुम बदतमीजी क्यों करके आए वहां से? बदतमीजी कहां से कर दी? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की अम्मी। मैंने उनको सिर्फ वो बताया है जो सही है। अब उनको बुरा लगे अच्छा लगे, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, मैंने कहा ना, मैं अपने भाई के फैसलों की इज्जत करती हूँ और तुम्हें भी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं बड़ी हूँ। नहीं अम्मी, आई एम सो सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनके फैसलों का एहतराम भी करता हूँ, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा। बड़ी माजरत। रोहान, जो मैं तुमसे कह रही हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। इधर देखो मेरी तरफ, तुम्हें कसम है मेरी, मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें ये बात मेरी माननी होगी। मानोगे या नहीं मानोगे? अब क्या आपने कसम दे दी, अब मैं क्या बोलूं इसके आगे? खुश रहो, माँ का कहना मानने वाली। ऑप्शन क्या है मेरे पास? अभी तक गुस्सा उतरा नहीं तुम्हारा? तुम्हें फर्क पड़ता है मेरा? फर्क पड़ता है इसलिए पूछ रहा हूँ। खैर, कैसे उतरेगा गुस्सा ये बता दो। कहीं बाहर चले? कहाँ? डिनर पे चलते हैं, मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद करते हैं। ये फैसल कहाँ चला गया? कहीं मेरी निकालने वाली बात को सीरियस तो नहीं ले गया? ओहो, अगर ऐसा हो गया तो मेरे खर्चे पानी का आसरा गया। कम वक्त की वजह से निमरा वाला आसरा पहले ही हाथ से जा चुका है। अरे बड़ी भूख लग रही है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, मैं क्या करूं? फैसल,
तुझे अल्लाह समझेगा, बूढ़े चाचा का ख्याल नहीं है तुझे। कहाँ चला गया? मैं क्या करूं? यार तो फोन भी नहीं उठा रही अब वो। कैसे बात करूं निम्रा से? एक तो ये चाचा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। फैसल, कहाँ मर गया? देख दरवाजे पे कौन है? फैसल तो आया नहीं है रात भर से। आ रहा हूं। अबे आ रहा हूं ना। अरे आ रहा हूं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तो फैल साहब की बड़ी बेटी हूँ शुजा। निम्रा की सौतेली बहन? जी। आइए, अंदर आ जाइए। बैठे। आप यहाँ क्यों आई हैं? आपसे बात करनी निम्रा के बारे में। मैं चाहती हूँ आप उसे अपने पास बुला लें और यहीं पे रखें। मैं उसे कैसे बुला सकता हूँ यहाँ? घर की हालत देखें आप, वो बेचारी कैसे रहेगी यहाँ? ऊपर से मेरे हालात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। कई दिन तो फाके हो जाते हैं। आपके हालात बदलने के लिए ही बोल रही हूँ। उसके पास अपनी माँ की बहुत सारी ज्वेलरी है और पैसे अलग। अगर आप उसे अपने पास बुला के रख लें तो आपके हालात बदल सकते हैं। उसने तो अपना फोन भी बंद कर रखा है। फोन खराब है उसका फिलहाल, लेकिन जल्द ठीक हो जाएगा। उसे कॉल कर लीजिएगा, हो सकता है कि उसके पैसों से आपको नया कारोबार शुरू कर सके। निम्रा, तुम्हारे लिए नया फोन लाई थी। सॉरी, उस दिन तुम्हारा तोड़ दिया। मुझे ये फोन नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारा कोई एहसान। तुम्हें तमीज नहीं है ना? वैसे तुमसे अच्छे से बात की जाए इसकी तुम्हारी औकात ही नहीं। ये बात बात पर मुझे मेरी औकात याद दिलाकर तुम्हारे दिल को तसल्ली मिलती है, सुकून मिलता है ना? लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कभी दिल से मेरी नहीं हो सकती। तुम्हें पता है तुम क्या नहीं जानती? तुम ये नहीं जानती कि तुम्हें इस घर से निकालने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ इस घर से निकालने के लिए तुम किसी भी हद तक गिर सकती हो। बकवास। आज ये गलती की है, आइंदा मत करना, वरना जवाबन मेरा हाथ भी उठ सकता है। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। तू मेरा
खुद नू लारे ला बैठा मेरा रोम रोम खाली है मेरे सारे